सादर भर की मिली अख माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आगे बढ़ी सती मैया यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। क्या देखती सबका भाग सबका आसन, भोलेनाथ का कुछ भी नहीं। भोलेनाथ ने जो कुछ भी समझाया था सती माता ने याद किया। बड़ा ही कष्ट हुआ। अपने शरीर को योग अग्नि के बल पर चला दिया। तब चित चढ़े ऊंचो शंकर कहे माता का शरीर जलने लग गया। जलती हुई सती माता ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि नाथ की हर जन्म में मैं आपके चरणों की दासी बनूं, हर जन्म में मैं आपको पति रूप में प्राप्त करूं। और कह रही सती माता निवेदन करी भोलेनाथ से, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते सती माता ने ये वरदान भोले बाबा से मांगा। सती माता के मरते ही गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, भाग कर गए। भोलेनाथ से पूरी बात बताई। भोले बाबा के क्रोध का ठिकाना नहीं। कैलाश की चोटी पर खड़े हो गए, अपनी जटाओं को खोल दिया। एक बाल अपनी जटा से तोड़कर पत्थर की चट्टान पर पटका। जोर की आवाज के साथ वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हो गया। सोने जैसे बाल, 1000 हाथ। भोलेनाथ को प्रणाम किया, आदेश मांगा। भोले बाबा ने कहा जाओ वीरभद्र, महाराज दक्ष को सबक सिखा करके आना। वीरभद्र गया। जाते जाते महाराज दक्ष के यज्ञ मंडप का विध्वंस कर दिया। पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए। भग नाम के सूर्य की आंख निकाल ली। भृगु नाम के देवता की दाढ़ी उखाड़ ली। महाराज दक्ष का सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। इधर भूत भगवान भोलेनाथ सती माता के साथ बिताए गए पलों को याद करके आ रहे, विलाप करती हुई, और धीरे धीरे यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि सती माता का जला हुआ शरीर पड़ा हुआ है। भूत भगवान भोलेनाथ सती माता के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर लादते हैं। सती माता के साथ बिताए गए पलों को याद करके वापस चल पड़ते हैं। इधर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि अगर भोलेनाथ सती माता के शरीर को ले गए तो कैलाश पर रखकर इनके दुख में डूब जाएंगे, इनके गम में डूब जाएंगे, सदैव इन्हीं को याद करते रहेंगे, ये सृष्टि थम सी जाएगी। ये सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। वो चक्र वहां से चलता हुआ आया, सती माता के अंग प्रत्यंग को काट काट कर गिराना आरंभ कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य शास्त्र कहते हैं कि सती माता का शरीर 51 स्थान पर कट कट करके गिरता है। जहां पर भी सती माता के अंग गिरे वहां पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। और इस तरह से भारत और एक अन्य देश को मिलाकर 51 शक्तिपीठ है। जहां पर मैया की कमर गिरी वहां पर हिंगलाज का मंदिर है। जहां पर
मैया के नेत्र गिरे वहां पर नैना देवी का मंदिर है, जहां पर मैया की जीभ गिरी वहां पर ज्वाला देवी का मंदिर है। इस तरह से 51 शक्तिपीठ है। कभी कमाने खाने से मौका निकाल कर चले जाना, एक आध शक्तिपीठ के दर्शन कर लेना। क्या पता अगला जन्म मनुष्य का मिलता भी है या नहीं, कोई नहीं जानता। प्रेम से बोले आदि शक्ति मैया की जय हो। सभी देवता एकत्रित होकर के भूत और भोलेनाथ के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं, उनका क्रोध शांत करते हैं। भोले बाबा का जब क्रोध शांत होता है तो जिसका जो बिगड़ा था वो सब बना देते हैं। मृग नाम के देवता की दाढ़ी उखाड़ी गई थी, नई दाढ़ी मिल गई। पूषा नाम के देवता के दांत तोड़े गए थे, नए दांत मिल गए। भग नाम के सूर्य की आंख निकाली गई थी, नई आंख लग गई। और महाराज दक्ष का जो सिर यज्ञ कुंड में काट कर डाल दिया गया था, उनको बकरी का सिर लगा दिया गया। क्योंकि अभी आपने कथा में सुना कि नंदी बाबा ने यह श्राप दिया था कि तुम्हारा सिर बकरे का हो जाएगा। अब जो बकरे का सिर हो गया तो महाराज दक्ष मनुष्य की भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, बकरे की भाषा बोल रहे हैं, बम 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 कर रहे हैं। और तभी से भोले बाबा भूत भगवान भोलेनाथ की पूजा में ये बम बम शब्द का चलन हो गया। हर हर बम 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 विश्वनाथ। प्रेम से बोले भूत भगवान भोलेनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की जय हो। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम होता है और आप लोग चाहें तो आरती में शामिल हो सकते हैं।